माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट, सीबीएसई ने आप लोगों के लिए नया रिवाइज्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस अपलोड कर दिया है साइट के ऊपर। और कुछ जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी सीबीएसई ने अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अब ये सिलेबस अपलोड करने के बाद में आपको इस अपकमिंग जो एग्ज़ामिनेशन आपकी बोर्ड की होगी उसमें कितना सिलेबस आपको थ्रू आउट द ईयर स्टडी करना है, इसके बारे में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि जो हमारा सिलेबस कितना कम हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर केयरफुली एनालिसिस कर रहे हैं। ये एनालिसिस डिफरेंट जो हमारे मैथमेटिक्स के एजुकेटर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं और डिफरेंट वेबिनार्स को अटेंड करने के बाद में ये एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज हम इसको एनालिसिस करते चले जाएंगे कि किस चैप्टर में से कितना पोर्शन आपको पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुए या कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है उसको हम यहाँ पे समझते जाएंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हटा दिया है। इसको हटाने से एक्सरसाइज 1.1 ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब आप इसमें जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 में कुछ इसमें एचसीएफ वगैरह निकालना है तो एचसीएफ जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को सॉल्व करने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड वाला चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या रिमूव किया है उन्होंने? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट। ये वाला जो टॉपिक है इसको डिलीट करने से क्या हो गया है, एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 के जो है इसका ये एक्सरसाइज 2.3 ये कम हो जाती है हमारी। और साथ साथ में जो एग्जांपल्स हैं हमारे एग्जाम्पल्स 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एग्जाम्पल्स भी आपको क्या है नहीं करना है, विच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल। देन कुछ हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा पैराबोलिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। उसको रिमूव करने से आपका एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे आपको सॉल्व नहीं करना है। देन चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं हम। चैप्टर नंबर 4 इज अर्थमेटिक, सॉरी चैप्टर नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो टॉपिक था सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वाला टॉपिक उन्होंने रिमूव किया है। इस टॉपिक को रिमूव करने से आपकी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाती है वो हमारी एलिमिनेट इस चैप्टर से हो जाएगी। तो ये आप चैप्टर आपको ये जो सिलेबस है काफ़ी क्या होने वाला है, इजी आपके लिए होने वाला है और मोस्टली आपको क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स के बेसिस के ऊपर जो एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम थी इसको उन्होंने रिमूव किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक ये आपको नहीं करना है। यहां तक का चैप्टर 1 तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में क्या रिमूव किया है? प्रूफ ऑफ थ्योरम्स आर डिलीटेड। 2 थ्योरम्स है इसको डिलीट कर दिया गया। ये इसका इम्पैक्ट आएगा हम आपकी थ्योरम 6.6 के ऊपर एंड 6.9 ये जो थ्योरम है ये आपके सिलेबस से हट जाएगी। तो ये थ्योरम कौन सी थी? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स एंड इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ठीक है, जो थ्योरम थी तो ये जो थ्योरम 6.6 और 6.9 जो है या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपकी एनसीईआरटी में वो आपको स्टडी इस साल नहीं करना है। देन चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें जो एरिया ट्राइंगल्स था, एरिया ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था वो उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज हमारे 7.3 थी
एरिया ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज 7.3 थी। तो इसके क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो गया है। बाकी का जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपको थ्रू आउट ऐसी स्टडी करना है। मूव टू क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो पोर्शन टॉपिक रिमूव किया है, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। अभी जो रेशियोज है उसमें जो एंगल्स आ रहे हैं हमारे, जो 90 डिग्री, 0 डिग्री का और 90 डिग्री का, तो ये टॉपिक इसको रिमूव कर दिया। इस रिमूव करने से एक्सरसाइज 8.3 है, ये हमारी क्या हो जाती है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 8.3 में वो क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमिनेटेड हो जाएंगे। अब इसी का एक पोर्शन हो रहा है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। और इसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 9, 10 एंड 11, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये भी आपको डिस्कस, ये भी आपको स्टडी नहीं करना है। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नो डिलीशन एज इट इज होल चैप्टर, जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है एज इट इज आपको वो स्टडी करना है। नाउ मूव टू सर्कल, चैप्टर नंबर 10, सर्कल। नो डिलीशन, नो डिलीशन, दैट इज एज इट इज अ होल चैप्टर। होल चैप्टर आपको क्या करना है, स्टडी करना है, सर्कल वाला भी। नाउ कम टू 11 चैप्टर, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। देखो सिमिलर ट्राइंगल टू अ गिवन ट्राइंगल, आप एक ट्राइंगल दिया रहता था उसके आप सिमिलर ट्राइंगल करते थे, वो वाला टॉपिक हमारा रिमूव कर दिया गया है। इससे एक्सरसाइज 11.1 है, 11.1 के सारे क्वेश्चंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है ना, और बाकी का जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। To chapter number 12, area related to circle, problems on central angle of 120 डिग्री। ये टॉपिक रिमूव किया है। इससे हमारा जो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 120 डिग्री एंगल के ऊपर बेस्ड है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। देन चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन, ये टॉपिक को एलिमिनेट किया गया है। अब इसको एलिमिनेट करने से क्या हो गया, एक्सरसाइज 13.4 ये एलिमिनेट हो जाती है। साथ साथ में जो ऑल एग्जांपल्स है रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन जनरली क्या होता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का फॉर्मूला जो रिवाइज करना, लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो सीबीएसई ने उसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टर्म ऑफ कोन को एलिमिनेट कर दिया है। एक्सरसाइज 13.4 और ऑल एग्जांपल इसके हमारे रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म वो एलिमिनेट हो जाएंगे। देन चैप्टर नंबर 14 है हमारा स्टैटिक्स। इसमें स्टेप डिवीजन मेथड को हटा दिया गया है, स्टेप डिवीजन मेथड आपकी हट गई है। तो एक्सरसाइज 14.1 में जो क्वेश्चन बेस्ड थे हमारे स्टेप डिवीजन मेथड के ऊपर वो एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी की जो मेथड है हमारी डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये स्टेप डिवीजन मेथड जो सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है। हाँ, दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स का हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इसको भी हटा दिया है उन्होंने। और एक्सरसाइज 14.4 में जो ऑडियंस वगैरह थे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ग्राफ वगैरह आपको बनाने होते थे, अब वो नहीं बनाने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी। इसमें कहीं भी कोई सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया है, ये वाला चैप्टर होल एज इट इज़ आपको स्टडी करना है। तो सीबीएसई ने आपके क्लास 10th के सिलेबस को काफ़ी सिंप्लीफाई और इजी कर दिया है, और मोस्टली कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो पूरा सिलेबस का एनालिसिस था, जो कि हमारे सीनियर टीचर्स ने, एजुकेटर्स ने सब मिलकर किया हुआ है, तो वही मैं आपके सामने लेके आया था। इसके अलावा भी यदि आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो व्हाट्सअप पे भी मुझे अपना कमेंट दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर। समय समय पे स्टूडेंट्स आपको, टीचर्स आपको गाइड करते रहेंगे। जो भी सीबीएसई के रिकमेंडेशंस आएंगे उन रिकमेंडेशंस को हम लोग फॉलो करेंगे, और
आप तक जो नई नई इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।